आज हम घुमाने ले जा रहे हैं आपको मुजफ्फरनगर का एक ऐसा पवित्र धाम जहां श्री सुखदेव जी ने अमर कथा सुनाई। सुखदेव जी महाभारत काल के वो मुनि थे जो वेद व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव जी के जन्म के बारे में कहावत है कि ये 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे हैं और यहाँ पर इनका मंदिर भी स्थित है तथा वह वृक्ष स्थित है जहाँ श्री महादेव जी ने स्वयं पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। तब से वह वृक्ष और उस पर रहने वाले 2 तोते भी अमर हो गए हैं तथा यहाँ पर यह भी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आता है उसे उन दोनों तोतों के जरूर दर्शन होते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ की पूर्ण यात्रा करें मेरी वीडियो के माध्यम से। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ वह दिव्य वृक्ष जो सदा बाहर रहता है। इस पर कभी पतझड़ नहीं हुआ है। यह मंदिर का प्रांगण है। इधर जो देख रहे हैं ये मंदिर की सीढ़ियां हैं। बराबर में ये वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। आप और देख सकते हैं ये सामने शिव मंदिर है, बराबर में दुर्गा मंदिर है। इस यात्रा के दौरान आप जिस जिस जगह की यात्रा करेंगे मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। सुखदेव धाम और हनुमान धाम, गणेश धाम, ये श्री सुखदेव जी के मंदिर की यात्रा अब आप कर रहे हैं। इसमें प्रारंभ हो चुकी है तथा आगे जाकर हम आपको नक्षत्र वाटिका के भी दर्शन कराएंगे। महादेव धाम और दुर्गा धाम की भी यात्रा आपको कराएंगे। ये वो दिव्य वृक्ष है जिसमें आप यदि ये धागा बांधते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके दर्शन करें। देखिए ऊपर की साइड में वह जोड़ा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको नज़र ना आए लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखकर इसका लाभ उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको दर्शन कराता रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। और अब यहाँ जो भी पंडित जी बैठे हैं इसके बारे में बताऊं, वो आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे। कृपया करके आप इसका श्रवण करें और धर्म लाभ उठाएं। बोलो सुखदेव महाराज की जय।
जय हो। सांवरण में सुखदेव जी हाथ में लेके भागवत सुना रहे। राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ के सुन रहे। भगवान सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हुए। 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे और 16 साल की आयु में इसी गद्दी में बैठ के भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत का सुनाई। राजा परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त कराया। राजा परीक्षित जी अभिमन्यु के लड़के अर्जुन के पुत्र हुए। पहले भगवान सुखदेव जी 12 साल तक अपनी माता के गर्भ में और होते ही चल दी। ऐसे पेड़ के नीचे भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित जी को मुक्त यहाँ सप्तऋषि विराजमान हैं और श्री राधे गोविंद की प्रतिमा भी यहाँ स्थित है। यहाँ सब उनके दर्शन करते हैं। राम जी, राम जी, अब हम आपको दर्शन कराते हैं केसरी हनुमान जी के। और अब दर्शन कराते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर श्री सुखदेव जी का जो मुख्य मंदिर है उनके नाम पर जगह का नाम सुखताल पड़ा है। यहाँ भी अल्प रूप में आप पंडित जी के श्रीमुख से यहाँ की दिव्य कथा का श्रवण करें और धर्म लाभ उठाएं। आपके लिए आगे भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं पूरी कथा सुनवाऊंगा। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुना करके मोक्ष प्राप्त करा था। ये जो कथा है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक की गर्भ में रक्षा की। वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दिया। एक स्थान था नीति से कमाधन, कोई भी धातु हो। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ। निशानी के तौर पर उसका मुकुट उठा लाए। आने वाले समय परीक्षित राजा बने। मुकुट उठा के पहन लिया। शिकार खेलने जंगल में गए। उनको प्यास लगी। शमी के ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जल मांगा। वे भजन में बैठे हुए थे। जल मिला नहीं। कलयुग की बुद्धि जागृत हुई। तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है। ये महाराज पाखंड कर रहे हैं, इनको दंड दो। क्या दंड दो? कोई मरा हुआ श्राप दिखाई पड़ा। तीर की नोक से उठा गले में डाल दिया। उन ऋषि के पुत्र द्वारा उनको श्राप लगा। जिसने हमारे पिता का प्रमाण किया, श्राप डाला तो श्राप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित अपना महल आए। मुकुट उतारा तो आभास हुआ। क्या किया? फिर राजा परीक्षित राजपाट छोड़ के यहाँ पे आए थे इस स्थल पे। तो सुखदेव महाराज ने यहाँ पे उनको कथा सुनाई 6 दिन तक। और 7वें दिवस अष्टांग योग के द्वारा उन्होंने अपनी इच्छा से प्राण निकाल दिए। तो तक्षक आया, देखा राजा बैठा, जाके डंक मारा तो मरे काम उसमें प्राण तो है नहीं। तो शराब भी पूरा, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को प्राप्त नहीं हो पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हुआ। ये मोक्ष की भूमि। ये वही वट वृक्ष फैला हुआ है जिसके बारे में पंडित जी ने भी बताया है। आओ बाकी के दर्शन कराते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं यात्रा के प्रथम भाग का। और इस यात्रा में सबसे पहले श्री गणेश धाम की यात्रा करेंगे। उसके बाद श्री हनुमत धाम की यात्रा करेंगे तथा उसके बाद हम आपको नक्षत्र वाटिका, किस नक्षत्र के लिए कौन सा वृक्ष है, उसको दिखाएंगे। उसके बाद गंगा जी घाट
तथा उसके बाद हम आपको शिवधाम तथा दुर्गा धाम यहाँ गुरुकुल है उसके बारे में बताएंगे। इसलिए आप ये अगला भाग आप जरूर देखें।